नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो अभी जैसा कि महंगाई राहत शिविर शुरू किए गए हैं, तो आज के भी पूरे न्यूज़पेपर में ज़्यादातर चीज़ें उसी को फोकस करके हैं। जैसे कि महंगाई राहत शिविर के बाद मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे गए, राजस्थान में महंगाई से राहत मिलना शुरू, यानी कि इस कार्यक्रम के तहत जो 10 विभिन्न योजनाएं हैं उनके तहत अब राहत मिलनी शुरू हुई है। अगले पेज पर भी उसी से संबंधित जानकारी है जो अलग अलग लाभार्थी रहे महंगाई राहत शिविर में इन योजनाओं के। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पाली संभाग बनाने पर धन्यवाद, कुछ लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। और यहाँ है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 जो कि 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ये कहाँ? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र यानी कि JKK में इसका आयोजन होने वाला है। अगले पेज पर महंगाई राहत शिविर से संबंधित, जिसमें कहा गया है महंगाई राहत शिविरों में भारी उत्साह, और यहाँ है आवासन मंडल में 311 पदों पर भर्तियां होंगी। ये एक खास काम की न्यूज है क्या कि राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक अब दोनों एक साथ ही शुरू होने वाले हैं 23 जून से। पहले आपको याद होगा तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, जिनका आयोजन कब से किया गया था? तो 29 अगस्त को शुरू हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। फिर घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक शुरू किए जाएंगे, 26 जनवरी 2023 से, लेकिन किसी कारणवश वो शुरू नहीं हो पाए थे। तो अब इस साल यानी कि 2023 में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक दोनों का आयोजन एक साथ ही किया जाएगा, और ये कब से शुरू होने वाले हैं? 23 जून से। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, जिसमें सभी विभागों को कहा गया है बाल विवाह को रोकें। और यहाँ समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की खरीद पंजीयन सीमा 10% बढ़ी, 78,698 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और शक्ति दिवस जो कि एनीमिया की रोकथाम के लिए, यानी कि खून में जो हीमोग्लोबिन की कमी है, सामान्यतः जिसे हम खून की कमी भी बोल देते हैं, इसके लिए शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? ये हर मंगलवार को होता है, यानी कि हर महीने के मंगलवार को विद्यालयों में, सरकारी स्कूल जो है उनमें, इनके साथ साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन सभी में स्वास्थ्य जांच की जाती है, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, और अगर उनमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। किसानों पर मौसम की मार नाकाम, राजस्थान में ग्रीन हाउस और शेड नेट पर 95% तक अनुदान। अगले पेज पर हम देख रहे हैं, ये है देव नारायण स्कूटी वितरण योजना, जिसमें जो लाभार्थी हैं उनके बारे में बताया गया है। और प्रदेश के 9 ननिहाल भी टेबल कुर्सी पर कर रहे हैं पढ़ाई। तो राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर जो है वहाँ लगाए जा रहे हैं, साथ ही जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज कौन कौन सी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपने देखा पूरे पेपर में सबसे ज्यादा क्या था? महंगाई राहत शिविर, लेकिन उसको हम कल पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी 1-2 बार पढ़ चुके हैं। तो आज उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, फिर राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, ये भी अब शुरू होने वाले हैं, फिर शक्ति दिवस, और इसके बाद देव नारायण स्कूटी वितरण योजना। शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, जो कब से कब आयोजित होगा? 28 अप्रैल से 7 मई 2023, यानी कि 10 दिन का ये एक मेला है। और मेला भी क्या है? इसमें जो सहकारिता विभाग है इसके द्वारा जो मसाले हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन के साथ साथ उनकी बिक्री भी की जाएगी। अगर आम जनता जाके उनको खरीदना चाहे तो खरीद सकती है। और कहाँ पर आयोजित होगा? ये जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, यानी कि JKK जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो आयोजक है सहकारिता विभाग राजस्थान। मेले में क्या क्या होगा? इस मेले में बताया जाएगा जो मसाले हैं उनकी आकर्षक पैकेजिंग, मसालों की शुद्धता के बारे में, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, यानी कि और भी जो दूसरी कंपनियां वही सेम मसाला अगर बना रही हैं तो ये मसाला यानी कि सहकारिता विभाग वाला उनसे कैसे अच्छा है, उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, शुद्ध कितना है, पैकेजिंग कैसी है, ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। मेले में जो मसाला उत्पादक किसान है वो आ सकते हैं, साथ के साथ आम नागरिक भी जाकर खरीदारी कर सकते हैं। अगली जानकारी है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। इस बार आपने देखा राजस्थान सरकार की एक अपनी तरह की अनूठी पहल थी, एक नया प्रयोग था, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया। कब शुरू हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक? 29 अगस्त, जिस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, उस दिन से शुरू किए गए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से, जिसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों ने
भाग लिया। उद्देश्य क्या था? खेल संस्कृति को विकसित करना। इसी का परिणाम हुआ कि खेलो इंडिया जैसे जो गेम है उनमें भी राजस्थान अब चौथे स्थान पर आया। 48 पदक राजस्थान ने उसमें जीते। अब राज्य सरकार का प्रयास है कि जैसे ग्रामीण में ग्रामीण ओलंपिक हुआ, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक, ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में हो शहरी ओलंपिक। अब जो 26 जनवरी इसके लिए डेट रखी गई थी उस पर शहरी ओलंपिक शुरू नहीं हो पाया था, तो अब शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक दोनों को एक साथ ही शुरू किया जाना है। कब से? 23 जून 2023 से। 23 जून को क्यों चुना गया? 23 जून को होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये शुरू हुआ था, यानी कि पहले जो ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त को क्यों शुरू हुआ था? 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। और अब 23 जून चुना गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी ओलंपिक एक साथ होंगे। उस दिन होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसका समापन कब होगा? तो समापन होगा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, यानी कि 29 अगस्त 2023। इस दिन को एक साल पहले शुरू हुआ था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, यानी कि 29 अगस्त 2022 को जब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुआ था। अब 29 अगस्त 2023 को तो ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिक के समापन की डेट ये रखी गई है। बजट कितना रखा गया है? दोनों का मिला के कुल 130 करोड़, जबकि इस बार जो ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए बजट रखा गया था। इनमें क्या क्या होगा? तो जो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक है, तो शहरी ओलंपिक 3 स्तर पर आयोजित होंगे, जबकि ग्रामीण ओलंपिक 4 स्तरों पर आयोजित किए गए थे। इसमें 4 स्तर कौन कौन से? जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर, इनमें जो टीम्स जीतेंगी वो जाएंगी ब्लॉक स्तर पर, वहां से जो जीतेंगे वो जाएंगे जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर। जबकि शहरी ओलंपिक में ये 3 ही स्तर है। कौन कौन से? नगर निकाय स्तर, इसके बाद जिला स्तर और उसके बाद राज्य स्तर। तो ब्लॉक स्तर एक ये एक्स्ट्रा लेयर है किसमें? ये है ग्रामीण ओलंपिक में 4 स्तर हैं और शहरी ओलंपिक में 3। दोनों में कितने? लगभग 7-7 प्रकार के खेलों का इनमें आयोजन किया जाएगा। यहाँ एक खास जानकारी लिखी हुई है। पिछले वर्ष आपको याद हो तो ग्रामीण ओलंपिक में लगभग 30 लाख लोगों ने भाग लिया, और यहाँ ये लिखा गया है खेल संस्कृति विकसित होने का ही परिणाम है कि राजस्थान ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कुल 48 पदक जीते, और इस लिहाज से राजस्थान कौन से स्थान पर? तो चौथे स्थान पर इस बार रहा। फिर है शक्ति दिवस, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों में, महिलाओं में, किशोरियों में एनीमिया का उन्मूलन करना। एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी हम कह लेते हैं जिसे, या फिर सामान्यतः बोलें तो खून की कमी भी बोल देते हैं। ये दरअसल आयरन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं एनीमिया। अब ये किस दिन मनाया जाता है ये दिवस? ये हर महीने के मंगलवार को। और इसका आयोजक कौन है? तो राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका आयोजन करता है। क्या होता है इसको? तो इस दिन क्या किया जाता है? जो स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही जो आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ बच्चों का, किशोरियों का, महिलाओं का, इन सभी को इनकी एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी ब्लड सैंपल लिया जाता है, देखा जाता है कि इनकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। और यदि उनमें एनीमिया पाया जाता है, यानी कि खून की कमी पाई जाती है, तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का वितरण किया जाता है। क्या नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को? इसको नाम दिया गया है शक्ति दिवस। फिर है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना। जैसे एक योजना है कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, ऐसे ही एक योजना है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना। कौन से विभाग द्वारा ये योजना संचालित है? तो राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्रा हैं उनको स्कूटी वितरित की जाती है, जबकि कालीबाई भील में अन्य जो वर्ग हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। इसमें 12वीं कक्षा की परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षा हैं उनमें अधिक अंक लाने वाली तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने हेतु इसका प्रोत्साहन किया जाता है, और इन छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाता है। यही इसका उद्देश्य है कि छात्राओं में अधिकाधिक अंक लाने की भावना विकसित हो, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो, जब ताकि वो अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम में, और जो अच्छा स्कोर करेंगे उनको राज्य सरकार द्वारा स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी के साथ साथ इसमें शुरू की कुछ छात्रों को स्कूटी दी जाती है और उनके अलावा बाकी को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी जाति की छात्राएं शामिल हैं? तो इसमें 5 जातियां और जनजातियां हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि बंजारा, बाल्दिया, लवाना, रायका, रेबारी, देवासी या देववासी, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, कड़रिया या गाडरी, गायरी, और लास्ट में गुजर या गुर्जर। इस तरह से ये 5 जातियां इसमें शामिल है।
अब इसके लिए पात्रता क्या है, यानी कि स्कूटी किन छात्राओं को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो राजस्थान की मूल निवासी होनी आवश्यक है उस छात्रा का। माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 12वीं में छात्रा ने 50% या अधिक अंक प्राप्त किए हों और राजस्थान स्थित जितने भी राजकीय कॉलेज हैं, यानी कि राजकीय महाविद्यालय या राज्य द्वारा वित्त पोषित जो विश्वविद्यालय हैं, जब वो छात्रा उनमें प्रवेश लेगी तभी वो इसके लिए पात्र हो पाएगी। प्रवेश लेने के बाद भी रेगुलर स्टूडेंट हो, यानी कि प्राइवेट ना पढ़े, नियमित अध्ययनरत हो। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है, स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपए, ये उनके लिए है जो टॉप 1500 जो छात्रा हैं मेरिट में, उनको दी जाएगी स्कूटी। और उनके बाद जो उनसे नीचे की जो रैंक में है उनमें स्नातक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपए और स्नातक उत्तर यानी कि पीजी में प्रथम और द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपए वार्षिक इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा। डेट दी गई है, ऑप्शन ए 1 मई 2023, बी 23 जून 2023, सी 15 अगस्त 2023 या डी 29 अगस्त 2023। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।